योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। ये एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत 18 जून गुरुवार को है और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से 8:10 तक है, यानी कि कुल 2 घंटे 47 मिनट। आइए हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत पूजा की विधि के बारे में। ये एकादशी व्रत पुण्य फलदायी होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले इस व्रत के नियम एक दिन पहले शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दशमी तिथि की रात्रि से नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उनकी पूजा की जाती है। व्रत की रात्रि में जागरण करना चाहिए। ये व्रत दशमी तिथि की रात्रि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल में दान कार्यों के बाद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि की जाती है। अब हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। ये व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नामक एक माली रहता था। उसका कार्य रोजाना भगवान शंकर के पूजन के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन उसे अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार करने के लिए फूल लाने में बहुत देर हो गई। वो दरबार में विलंब से पहुंचा। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के अभाव से हेममाली इधर उधर भटकता रहा और एक दिन देवयोग से मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और तभी से योगिनी एकादशी व्रत को करने की परंपरा बनी, क्योंकि ये व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है।